Now, your topic in statics is mode, to find out the mode. इसका मतलब आपका क्या हो गया? In given set of data, ये आपका नाम देखो, दिस द वेरिएट भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा. दिस वेरिएट, वेरिएट का मतलब आपका डाटा ही होता है, याद रखिएगा. विच appears maximum times is called आपका नाम द मोड. ये आपका नाम हो गया, देखो आपका नाम, दिस इज मैक्सिमम टाइम्स जो आपका अपियर होगा वो आपका मोड हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस. या दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं कि इन ए गिवन डाटा ऑफ सेट आपका नाम द डाटा विच हैज द डाटा और which has the maximum frequency, जिसकी सबसे ज़्यादा आपका नाम फ्रीक्वेंसी होंगी, आपका नाम इज द मोड. ये आपका मोड होगा. ये देखो आपका नाम देखो. तो ये हो गया. अब मोड के लिए आप जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड, इसमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते हैं, मोड MO इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आपका देखो इंटू आपका H. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं इंटू H. ये L एक्चुअल में आपका नाम L प्लस यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका नाम ये है सर. अब आप कहेंगे इसको जरा समझा दीजिए मुझे कि क्या है. जैसे सपोज आपके मार्क्स हैं, ये मार्क्स जैसे आपका 0 to 10 आपके हो गए, 10 to 20 आपका हो गया, 20 to 30 आपका हो गया, 30 to 40, 40 to 50. ये जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं 50 to 60, ना 60 to 70, ये आपका 70 to 80 आपका नाम देखो ये ऐसे जो भी है. और इसके बाद इसी में आपका नाम देखो जैसे फ्रीक्वेंसीज आपकी जैसे हो गए, ये आपका 3, 5, जैसे 16 आपका नाम 12, 13, 20, 5, 4 आपका ऐसे हो गया आपका नाम देखो दिस. अब आपको जो यहाँ पे करना है आपका नाम देखो दिस इज द. कई किताबों में L को आपका XK भी लिखा होगा, ये देखो आपका ये भी लिखा होगा आपका. कई में आपका FK भी लिखा होगा आपका नाम देखो दिस. कई में आपका FK माइनस 1 भी लिखा होगा. कई में आपका FK प्लस 1 भी लिखा होगा. जो ये जैसे ये मैक्सिमम आपका नाम मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका क्या है ये. इसका मतलब ये आपका जो हो गया, ये आपका दिस इज द F1, ये आपका जो है दिस इज द F0, ये आपका क्या हो गया F2 हो गया. देखो F0 कैसे हुआ? आगे वाला है F1 से पहले F0 ही तो हो गया. आपकी मर्जी है आपका नाम. F0 F1 F2 हो गया आपका नाम. इसको कई इसको FK भी लिखते हैं, कई आगे वाले को FK माइनस 1, कई पीछे वाले को FK प्लस 1 लिखते हैं आपका नाम. समझ गया? इसका मतलब जो आपका L है, L इज द ये लोअर लिमिट ऑफ लो आपका ए मॉडल क्लास. इसको मॉडल क्लास कहते हैं आपका. देखो दिस इज द मॉडल क्लास जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. ये देखो तो ये लोअर लिमिट आपका ये यहाँ पे L आ जाएगा आपका नाम. देखो दिस इज ये आपका 50. ठीक है. H इज इक्वल टू आपका नाम द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल आपका होता है, या आप इसको विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, या हाइट ऑफ क्लास इंटरवल भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी. तो जैसे इन दोनों के बीच में 0 to 10 है तो 0 को 10 को ये 10 है.
लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस यू आर लुकिंग दैट इज द हाइट आपका नाम देखो क्लियर हो गया। अब आपका जैसे F1 या FK है आपका देखो F1 या FK जो भी आप लिखना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि ये जैसे आपका ये क्वालिटी है क्लियर हो गया। अब F0 या FK-1 अगर आप इसको लिखते हैं आपका ना देखो तो नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये क्या हो जाएगा क्लास प्रीसीडिंग एग्जैक्टली आपका नाम देखो दिस इज द मॉडल क्लास MC का मतलब आपका नाम देखो दिस इज द मॉडल क्लास और ये आपका क्या हो जाएगा 30। अगर आप F2 की बात आप करेंगे दिस इज द F2 जो नाम देखो दिस इज द ये F2 या FK+1 भी आप इसको लिखते हैं आपका नाम देखो दिस तो ये दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग आपका नाम देखो दिस सक्सीडिंग आपका नाम देखो दिस द मॉडल क्लास और ये आपका नाम देखो दिस इज द F2 इज इक्वल टू दिस आपका ये 5 तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मॉड में आप आज काम करेंगे यू विल वर्क इज इट क्लियर फाइन। तो ये टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द डाटा इज द मोस्ट तो इट इज द एवरेज फॉर विच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स बस इतना ही है आपको इससे ज़्यादा नहीं समझना ज़्यादा समझोगे तो CBSE कहेगी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है। सर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है फाइंड द मोड लेकिन लिखा है कि मतलब कहना चाहता है कि मोड निकाल रहा है लेकिन हाँ। इनडायरेक्टली कह रहा हो तो क्या समझे बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये देखो यहाँ ये x के टर्म्स पे है आपका ना देखो x इज गोइंग टू बी लोअर नीचे उतर रही है आपका ना देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही आपका नाम c इज इक्वल टू व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल देन द क्वेश्चन आपका नाम व्हिच यू आर डूइंग आपका नाम फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपका नाम तो वो निकलेगा वहां डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता श्रीधराचार्य एक मिनट और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होता है इसमें दो इक्वेशंस का होना जरूरी है इसमें दो फैक्टर्स का होना जरूरी है इसमें x1 x2 के कोफिशिएंट्स है आपका नाम अगर आपका नाम इफ वन इक्वेशन यू हैव ओनली इफ वन इक्वेशन यू हैव तो यू कैन फाइंड आउट द x1 आपका या आपका सॉरी a b आपका x1 y1 आप नहीं निकाल सकते आपका नाम देखो दोस्तों ये आपका ऐसे होगा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो a1x देखो प्लस b1y इक्वल टू a2x प्लस b2y ऐसे भी लिख सकते हैं जब ये फॉर्मेट होगा तभी आप xy की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था ना ax1 प्लस ये आपका by1 घोड़े खुल जाएंगे ये क्या होगी इसको फाइंड आउट करने के लिए आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकता है आप फैक्टर मेथड्स भी यू कैन यूज इसमें अगर नहीं हो रहा कुछ नहीं हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब लास्ट में आपके पास श्रीधराचार्य उम्र खयाम है एक मिनट रुक जाइए वो तो बात की बात है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर वही है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर को समझने का फेर है सिर्फ कराने में हमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर को हम अलग ढंग से कराते हैं इसमें श्रीधर वही वो आपका लेकिन इसमें क्या है आपका इसमें आपके मेथड है आपका जो एलिमिनेटिंग मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया आपका इक्वलाइजेशन मेथड हो गया कंपैरिजन मेथड हो गया सारस डायग्राम आपका हो गया आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड हो गया और आपका नाम उसमें फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी हो गया आपका यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स एंड वाई तो दोनों में ये फर्क है जो आपने पूछा क्लियर फाइन जी सर तो वर्ड प्रॉब्लम है कैसे पता चलेंगे कैसे पता चलेगी कौन से उससे सॉल्व होगा बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल आपने सही बोला ठीक है अब आप मुझे ये बताइए कि आपके अगल और बगल में दोनों आपका मकान भी और आपके पड़ोसी का मकान भी सेम है SHAME वाला नहीं SAME वाला है सेम है ठीक है कॉन्ग्रुएंट होंगे अरे पहले बात तो सुनो कौन करंट होगा हाउसेस सेम है गेट भी सेम है सब कुछ सेम है
तो सिमिलर आप दूसरे के घर में घुसोगे तो नहीं कि घुस जाओगे अपना घर समझ के? नहीं, अगर घुस सकते तो बताओ मुझे, तो फिर मैं ऐसे ही बिल्कुल पहचान में आती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। जरा देखो कभी, इसका मतलब आपने कभी जज ही नहीं किया। अब देखिए, आप इसी सवाल को देखिए, कई धुरंधर ऐसे होंगे, क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग टेबल शोज द एज distribution of cases of a certain disease admitted during a year in a particular hospital. Find the average age for which maximum cases occur. देखिए, look, यहां पे आ गया, देखो एवरेज, और आपके स्कूल के बच्चों के दिमाग में का मीन महत्व क्या किया भाई आपने? मीन निकाल के आया मैं, अरे 100% मैंने सही किया है। अभी ऐसे भी करते 100%, वो 100% सही, क्योंकि बिकॉज यू डू नॉट नो द लैंग्वेज को पहले अंडरस्टैंड करना। देखा अपना, साथ में ये भी है विच मैक्सिमम केसेस अकर, ये आपका देखो ना, दिस तो ये है पहले, और दिस टेबल्स आर गिवन, पहले तो ये आपका नाम देखो दिस। एनीहाउ, अब सर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपने किया, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया। आपका नाम देखो दिस हियर द वैल्यूज, आपका नाम देखो इन द क्लास ये देखो हियर द वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूड। देखिए वहां मेरे पीछे देखेगा, देखो कंटिन्यूस है। इसमें क्या है ना, एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत होती है, एडजस्टमेंट फैक्टर इज रिक्वायर्ड। ये देखो आपका, तो दिस एडजस्टमेंट फैक्टर मींस 1/2 यानी कि 0.5 आप कर देंगे अपना। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फ्रॉम, ये देखो आपका यहां पे देखिए, ये सब्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फ्रॉम लोअर लिमिट और एड, आपका देखो दिस एडजस्टमेंट फैक्टर फ्रॉम अपर लिमिट। ये देखो तो इससे क्या हो जाएगा, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूड। ये आपका देखो दिस, ये आपका कंटिन्यूअस आपका हो जाएगा। ये देखो सर 1/2 कैसे आया? ये फॉर्मूला है यार, डिवाइड द डिफरेंस, इसको कहते हैं डिवाइड द डिफरेंस ऑब्टेन इन स्टेप 1/2 आपका करते हैं, द वैल्यू सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द फैक्टर एडजस्टमेंट। तभी तो मैं कह रहा आप लोगों को पढ़ा है क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट। ये देखो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस आ रहा है, 1, इन दोनों के बीच का क्या आ रहा है, 1, तो एडजस्टमेंट फैक्टर 1/2 हो गया। लोअर लिमिट में माइनस कर दो, अपर लिमिट में ऐड कर दो। अब आ गया समझ में? हाइट से अलग होगी ना, हैं? हाइट से अलग होगी, ये हाइट से अलग होगी ना। हाँ, ये तो आपका हाइट क्या है, 5 से 40, इसमें कितने का डिफरेंस है? 14 में से 5 9, इसमें 24 में से 15 कितने का है? तो 9 का है, तो 9, लेकिन कंटिन्यू नहीं है ना। ये आपका क्या होगा, दिस इज द इंक्लूसिव, आपको एक्सक्लूसिव बनाना है। अब आप समझ गए, क्लियर हो गया ना? तो ये आपका ये डिफरेंस जो आप देख रहे हैं इसके अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में, इसको आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आपका 1/2 कर देगा। अब क्लियर हो गया जी? कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, अब क्लियर है? चलो, जो एज इन ईयर्स आपका आ गया, एक क्लास इंटरवल। अब आपका जो आपने एक्सक्लूसिव आपने बनाया, देखो तो इधर देखो 5 में से 0.5 को माइनस कर दो, क्या होगा 4.5, और यहाँ 14 में 0.5 ऐड कर दो तो 14.5। बस इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए, 14.5 टू आपका नाम 24.5, 24.5 टू आपका नाम देखो 10,000, ये आपका नाम 34.5, उसके बाद आपका नाम देखो 34.5 टू आपका 44.5 एंड 44.5 टू आपका नाम 54.5। चेक कर लिया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका नाम नंबर ऑफ आपका नाम देखो केसेस। ये नंबर ऑफ केसेस का मतलब दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। एफआई आपका एफआई जो लिखते हैं आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका 6,
11, 21, दिस ओ 21, अभी और भी है ओ 54.52, 64.5 भी तो आया, 33 और 14 and 5। तो जो दुर्दान होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं, बाप की गाड़ी लेके जो मजे मारते रहे साल भर, उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि आप मोड का अगर ये गलती से आ जाता है कितने बच्चे सही करते हैं, ये देख लीजिएगा। एवरेज उनका सर ने तो कहा था एवरेज, आज साले की गलत हो गया। मास्टर भी देखो तो बता ही देता उस समय, ऐसे सवाल नहीं कराते, ट्यूशन में भी नहीं कराया ऐसे। इसलिए पहले अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्किल, अपनी एक्नॉलेजमेंट को परफेक्ट करिए। अब ये हो गया, अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 33। इसको आपका नाम देखो, दिस इज ये मॉडल क्लास आप बोलेंगे, आपका नाम देखो, दिस मॉडल क्लास। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, उसको नहीं तो फोन मेरे लिए फोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, फोन तो क्या बात को भी हो जाएगा। मॉडल मोड एमओ ऐसे करो, लोअर लिमिट प्लस, ये देखो आपका f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू आपका x। जरा उसको वहां से जलाइए, ये देखिए। अब आपका क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं देखो, दिस ये आपका f1 है, तो देखो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये देखो आपका नाम दिस, तो लोअर लिमिट इज 34.5। f1 is a frequency of the model class, that is आपका नाम देखो दिस। f0 that is preceding, आपका नाम देखो दिस, ये आपका देखो दिस हो गया। f2 ये आपका succeeding, दैट्स आपका देखो, और h the difference between the lower limit and the upper limit is आपका 10। अब आपका 10 आ गया, आपका देखो क्लियर हो गया सर? F2 ही तो है यार, ये जीरो दिख रहा है। अब तुम्हें जीरो दिख रहा है, ध्यान से भी तो सुना करो। दिस L का मतलब 34.5 इंटू F1 का मतलब 33 माइनस 21 ओवर 2 इंटू 33 माइनस आपका F0 इज आपका नाम देखो 21 और माइनस आपका 14 और इंटू आपका देखो नाम ये सर 33 माइनस 21 देख लीजिएगा, आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लें, आप करें तो देखो क्लियर नहीं हो। तो मोड इज इक्वल टू आपका एमओ दिस 34.5 इंटू 33 में से 21 गया, कितना हो गया? 11 12 भी क्या लिखूं है? 33 में से 21 गया सर 12 66 और 21 एंड 14 कितना हुआ? 35 60 66 में से 35 को माइनस करिए 31, गोली मार दूंगा इंटू 10। मोड इज इक्वल 34.5 इंटू 120 ओवर 31 आपका जी। वो कितने पढ़िए इथे बिल्कुल चंगा जी। आलो जी मैं इथे मेंशन किया है, आलो वही तो आप लोगों ने बोलना है ना इसको, नहीं तो मास्टर तो कैसे भी करा दे ना। अब आप करो, अब मुझे बताइए कितना करूं मैं? जी एमओ इज इक्वल टू 34.5 और प्लस 120 को 31 से आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ रहा है? 31 3 सा 0.87। तो आपका इसको आप अगर 34.5 और इसको जोड़ दें आपका ना देखो 10,000 तो ये आपका 38.37 इतना ही आ रहा है। देखो चेक कर लो आपने 12। द प्रोसीजर इज दिस। आपने क्या करना था, अगर ये सवाल आ रहा था तो यहाँ लैंग्वेज को आप समझिए कि फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड, और नहीं तो सिंपल आता फाइंड द एवरेज, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आपका नाम एक आपने किया कि आपका हाउ विल यू फाइंड, तो आपका नाम मोड ये हो गया। सर इसी टेबल को लेकर के हम सर क्वेश्चन बदल के मीन अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। आपकी बात इसके बाद जो अभी देखो, उसके बाद तब मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये देखो, दिस इज द रिलेशनशिप आपका नाम अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको इंपेरिकल फॉर्मूला भी आपका कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द, इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपका नाम देखो, ये हो गया सर जी। सर आपने कैपिटल एम लिखा है मोड में या स्मॉल एम? ये कैपिटल एम है सर, मोड में कैसे लिख सकता हूँ यार मोड, जब मैं कह रहा हूँ अब वो मैं इतना सर स्मॉल एम है सर, उसको छोड़े, कैपिटल ही है वो छोटा है आपका, इतना कौन देख रहा है यार। आप तो, आपको जब मोड कहा हुआ तो आप वो देखो ना। स्कूल में ऐसी आर्ग्यूमेंट कभी की नहीं होगी तुम लोगों ने। अगर आपके माँ बाप ने भी ऐसी आर्ग्यूमेंट की होती तो आज ये स्कूल आपके सुधर गए होते। ये इसीलिए सुधरने का नाम नहीं ले रहे, आप लोगों की वीकनेस के कारण। तो इंपेरिकल फॉर्मूला है आपका ना, देखो दिस इज तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इसको ट्रांजैक्शन करना सीखिए। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो देखो आपका नाम ए मोड, आपका देखो प्लस 2 इंटू मीन इज इक्वल टू आपका नाम देखो 3 इंटू मीडियन आपका हो गया। और आपका मीडियन, अब आप कहेंगे सर ये छोटा है बड़ा, इसको मैं जब मीडियन लिख रहा हूं तो मीडियन ही समझो यार, इतना आर्ग्यूमेंट मत करिए। आपका नाम देखो दिस इतना ना मोड इंटू 2 इंटू मीन अपॉन ये आपका देखो ये 3 हो जाएगा। यानी कि मोड निकालने के लिए आपको मीडियन और मीन चाहिए। मीडियन वाज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मीन इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन सब्ट्रैक्टेड आपका। और मीडियन निकालने के लिए आपको मोड चाहिए और प्लस मीन चाहिए, मीन को ट्वाइस से उसके साथ ऐड कर दीजिए, बाय 3 कर दीजिए। ये ट्रांजैक्शन आपके। इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मीन, तो आपका देखो मीन अगर मुझे निकालना है तो 2 मीन इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज 3 इंटू मीडियन, मीडियन और माइनस आपका मोड, दिस इज द ट्रांजैक्शन ओटी हो गया। तो मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, दिस इज द ट्रांजैक्शन। ये आपका देखिए मीन निकालने के लिए, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ट्रांजैक्शन। अब आपको मैं देसी लैंग्वेज में अब समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन है, इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका है, ये आपका नाम देखो 10,000, ये दिया हुआ टेबल दिया हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 till 80 to 85। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है 10, 16, 22, 24, 17, 12, 10। आपको फाइंड मीन बाय ऑल 3 मेथड्स। सेकेंड, नाउ मीडियन बाय ऑल 3 मेथड्स और मोड फाइंड आपने मोड करना है, आपको मोड भी आपने इसमें निकालना है। और उसके बाद नाउ वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला से उसको वेरीफाइड भी करना है। अब कहां चाहिए आपको 3 किताबें, 4 किताबें, 5 किताबें, इसी से एक बार आपका मीन भी निकाल लो, इसी से आपका मीडियन भी निकाल लो, इसी से आपका मोड भी निकाल लो, और उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला भी आप देख लीजिए कि ये परफेक्ट है या नहीं है जी। तो है ये दिस इज 10 10 नॉट 18 10 10 है 80 to 85 है। अब आप बताओ, मुझे इस वाले राइटर की, मुझे उस वाले पब्लिशर की, मुझे ये वाला करना है। अरे सॉल्यूशन तो तभी तो करोगे, किसी पेपर को तभी तो सॉल्व करोगे जब नॉलेज होगी। नॉलेज खाक नहीं हो बच्चे को, और इसलिए अब आपको जरूरत है एक ही सवाल को, यानी कि कितने हो गए, एक ही सवाल में आपके 8 सवाल बन गए, 8 सवाल, 3 ये 6 और एक 7। देखिए सिचुएशन तो चेंज हुई ना सर।
क्या सिचुएशन चेंज हुई, सिचुएशन और कंडीशन क्वेश्चन की। कहाँ के चेंज हुई, वो तो आप देखेंगे ना क्यों सिचुएशन चेंज, क्या इसमें आपने तो मेथोडोलॉजी देखनी है, क्या सिचुएशन का खाक करोगे, कंडीशन का खाक करोगे। आपको पता है मीडियन निकाला हमने, मीडियन निकाला तो मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, आपको मोड निकालना तो इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप लीजिए। इसमें क्या कंडीशन देखोगे आप, बाहर कोहरा लगा है, बाहर फॉग आ गया है, या मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, या हमारे मास्टर ने बहुत प्रैक्टिस करा दी, हम फेलियर हो गए इसको। तीनों करिए अब मेथड और मुझे जवाब दीजिए इसका क्विकली। पहले तो मुझे मीन निकाल करके दीजिए इसका जल्दी, तीनों मेथड से करके बताइए। तीन इसके 6 और एक 7 और 8वां एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे एडजस्ट करके बताइए। आप समझ रहे हैं? If you are going to find out the mean from all the 3 methods you are using to solve this question, it means मीन अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, मीन अगर आप शॉर्टकट मेथड जिसको आप कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और मीन अगर आपका स्टेप डिविजन मेथड से, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। वाह वाह मेरे शेर, तुम तो कल पढ़ा नहीं घर जा करके। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई ओवर सिग्मा एफ आई, ये ए एज्यूम्ड मीन जुड़ जाता है। जो मैंने कहा था कि बीच वाला ले लेते हैं आपका, अगर इफ आप द नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड है तो 4 वाला ले लीजिएगा, आपका जैसे 7 है 4 वाला ले लीजिए, 8 वाला भी है तो आपका 4 वाला लेंगे आपका ना जी। डी आई, वाह, तो सब कुछ मैंने बताना तो क्या, तो बाबा जी का ठुल्लू, तब तुम क्या कर रहे हो फिर वहाँ, अब आप बताओ ना, जब सब कुछ मैंने ही बताना है। अब आप कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप नाउ एनी मंथली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप फुल फॉर्म पे लिख दीजिएगा इसको, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि कंटिन्यू है या नहीं है, कंटिन्यू का मतलब इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, बस सिर्फ आपका ये देखना है बस। आपका नाम देखो 10,000, ये 50 to 55 है, दिस इज द क्लास इंटरवल है आपका नाम 50 to 55, दैट इज 55 to 60 हो गया, एंड 60 to आपका नाम 65, आपका नाम 65 to आपका 70, 70 to 75, 75 to 80 एंड 80 to 85। कैलकुलेशन आपने करनी है, मैंने नहीं। मंथली आपका नाम ये आपका दिस इज द ये मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सीआई लिखा हुआ मैंने। यहाँ पे आपका नाम देखो, ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, कंज्यूम करने वाले मर गए कंज्यूमर्स, आजकल तो वही हो रहा है। ये दिस इज एफआई, सरकार को तो उनका लूट लो इनको, बस बिजली का बिल बढ़ा दो, पानी का बिल बढ़ा दो। सबसे पहले आप इनकी टोटल कर दो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितनी आ रही टोटल 111, 3 इक्के आ रहे, वाह। चलिए इसके बाद अब आपने क्या करना, आप इसको तो बात को करेंगे, आप जो मुझे बता रहे बाय एज्यूम्ड मीन, आप कह रहे बाय एज्यूम्ड मीन आप करना से कैसे करेंगे, इसमें एज्यूम्ड मीन आल्सो नो है आपका शॉर्टकट। देखो अब आप क्या करेंगे, पहले आपका मिड वैल्यू आप निकालेंगे, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू एक्स आई आपका देखो एक्स आई इज इक्वल टू ये आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये फॉर्मूला यही लिख दीजिएगा, सामने वाले को पता लगेगा, इनको आता है, कोई नहीं लिखता है, आप लिखो। तो देखो 50 प्लस 55 बाई 2 तो कितना हो रहा है, नहीं वैसे कितना आ रहा है 105, तो 105 कितना हुआ 52.5। डेसिमल के सवाल करोगे ना तो आपकी वैसे बुद्धि खुल जाएगी। 10 इसमें देखो 5 इसमें जोड़ते जाइए, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन जिसको आप हाइट h कहते हैं, वो हाइट आपका द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट इज व्हाट, दैट इज 5। आपका इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 52 प्लस 5 कितना हो गया 57.5, ठीक है ना। 57.5 और आपका प्लस 5 कितना हो 62.5, 62.5 आपका नाम, फिर आपका 67.5, 67 आपका नाम, फिर आपका कितना हो गया 72.5 एंड दैट इज इक्वल 77.5।
देने को तो मैं भी एक इजी सा क्वेश्चन दे देता हूँ, डेसिमल वाले मैंने इसको जानबूझ करके आपको दिया। अब तो काउंट करिए डाटा, इधर देखिए सर 1 2 3 4 5 6 है, 6 आप क्या करो, थर्ड वाले को आपका ए मानिए। अगर यहाँ पे 8 डाटा होते तो भी आप इसको, क्योंकि नीचे आपका पॉजिटिव में आएगा, एज्यूम्ड मीन से ऊपर आपका निगेटिव आएगा जी। आपका 1 2 3 4 5 6 आपका, अरे लास्ट नहीं लिखा मैंने, चलो थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है, ओके, तो आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, आपका नाम देखो सर 62, आप बीच वाला ले लीजिए, ये देखो, इससे क्या होगा, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव आ जाएंगे। इज इट क्लियर है, ठीक है, दैट्स गुड। अगर ये आपका भाई दिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 होता तो भी आप इसको लेते, नीचे 4 आपके पॉजिटिव आ जाते। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना, व्हाट योर डी आई, इसे बड़ा कर एक्स आई माइनस ए लिखेगा, एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई, और इन सभी एक्स आई में से सिमिलरली आप इनको माइनस करेंगे, तो आपका देखो नो, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, आपका देखो 67 पॉइंट आपका, सॉरी यस, तो क्या हो जाएगा जी, बोलिए, अरे बोलो, 52 पॉइंट आपका, सॉरी 52.5 माइनस 67.5, तो कितना आया, बोलो यार, 15.5 क्यों आएगा, हद हो गया, 9 खाली 15, इसमें 15 आएगा खाली, बताओ, -9 15.0, फिर 10.0, फिर 5.0, फिर 0, फिर आपका 5 ये सब माइनस में आएंगे, माइनस में, और ये आपका 5.0, 10.0, और आपका नाम देखो जैसा ये 15.0, ये आपका प्लस में आएंगे। चेक कर लो, मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये तो आप डिसाइड करेंगे, मेरा काम सिर्फ अभी प्रैक्टिस करने का। जी है क्या, मैं अगर आप इसको नहीं भी लिखते देखो आपका तो भी मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, ये देखो आपकी बुद्धि, आपकी खोपड़ी ठीक करने के लिए। अब आपका नाम ये क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा, -15 टेन जा -150, 16 सॉरी 15 टेन जा 150, 16 टेन जा 160, और 22 5 जा 110 आपका देखो। इसके बाद ये 000 आई गया, 17 5 जा कितना हुआ 85, 12 10 जा 120, और 10 15 जा 150, यही हुआ। चेक कर लो आप, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस समय, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि करना आपने मुझे कैसे, मैंने ये आपको बता दिया, बाकी ये आप ऐड करो। ओके 150 से 150 तो कैंसिल हो गया, यहाँ आपका ना देखो दिस इज -270 हो गया, और आपका 5, और दिस इज आपका ना आपका दिस 205 हो गया आपका, देखो देख लीजिएगा 5, ठीक है। इसमें से अब ये आपका हो गया, यहाँ क्या करो, सिग्मा एफ आई डी आई लगा दीजिएगा, दिस वैल्यू इज मोर देन दिस, आपका नाम देखो आपका कितना होगा -65 होगा। मेरा काम फॉर्मूला बताना है बस, आपका नाम, तो दिस इज मी आपका बाय आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, आपका तो ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए 67.5 प्लस -65 अपॉन 111, एक्स बार इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस का माइनस। अब 65 को 111 से आप डिवाइड करो पहले, जरा जल्दी क्विकली। अब ये नहीं, ये थोड़ा बताऊंगा मैं आपको डिवाइड करना भी, एग्जाम आपने देना मैंने नहीं। भी बताइएगा प्लीज, प्लस माइनस का माइनस कितना आया, 0.68 तो नहीं आ रहा है? और जो आप ही लोग कंफ्यूजन है तो फिर
5 8 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं 5 8 कर देता हूँ, मुझे क्या, आप बताओ ना मुझे। 5 8 हो गया, देखो 0 है आपका, 10 में से 8 गया 2 आपका, नाउ देखो दिस ये आपका 14 में से 5 गया 9 आपका, तो दिस x बार इज इक्वल टू 66.92। ये देखिए, तो ये आपका नाउ x बार मीन, इसका मतलब इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट बाय द डायरेक्ट मेथड से अगर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, बस ये निकलेगा, उसके बाद जो निकल रही है वैल्यूज आपका नाम देखो, ये डायरेक्ट इनके साथ आपका नाम, इसमें 2 टेबल एक्स्ट्रा बने, उसमें 2 नहीं बनेंगे, जहां आपने DI लिखा है यहाँ पे आपका FI XI आ जाएगा बस आपका। और डायरेक्ट मेथड में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसमें x बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI DI ओवर सिग्मा FI कर देंगे। दिस कॉलम यू हैव नॉट टू मेक दिस, ये वाला यहाँ आ जाएगा या यहाँ पे DI नहीं निकालेंगे, जो आपने ये निकाले ऑल द डाटा आपका बाय फाइंडिंग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 व्हिच इज नोन एज द मिड वैल्यूज, सो नाउ द ईच डाटा विल मल्टीप्लाई विद द ईच वन आपका नाम ये हो गया। और अगर आप इसमें आपका जो स्टेप डिविएशन आप लगाते हैं, अब क्या हो, जहां यार DI लिखा है, ये DI की जगह में आप क्या करेंगे, UI लिखेंगे, UI XI माइनस A अपॉन H कर देंगे, H का मतलब आपका कितना हो गया, H का मतलब 5 हाइट, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर, तभी तो आपका कह रहा हूं, ये आपका देखो ना, बोर्ड के एग्जाम आ गए, बस ये आ गया। अब इससे क्या होगा, ये आपका -3 -2 -1 और ये आपका 0 आपका, ये +1 या +2 और ये +3 आएगा। अब ये जो 0 0 0 है, ये सब आपका नाम इसके पीछे से हट जाएंगे आपका नाम, देखो ठीक हो गया ना, ये आपका ऐसे जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद बस ये हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा FI है ये सिग्मा UI DI हो जाएगा। तो स्टेप डिविएशन से जो आपका फॉर्मूला बनेगा, मीन इज इक्वल टू आपका A प्लस सिग्मा UI FI ओवर सिग्मा FI और इनटू आपका देखो ना दिस इज द H, ये H यहाँ पे ये आ जाता है, ये तो ये इतना फर्क है, आता वही यहाँ पे जैसे आपका इनटू आपका 0, तो फिर आपका होकर के वो नीचे से कट जाएगा और आपका आएगा वही, लेकिन आपका नाम ये तीनों मेथड्स हैं आपका नाम, जो 3 आपने कर दिए। अगर आपका उसके बाद अब आपका इसका मीडियन निकालो फॉर्मूला से। अब देखो सपोज अब आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो आप जाने, मैंने वही बोला, मैं तो जितना जान रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि सवाल एक लीजिए और आपका नाम देखो 10,000। अब देखिए देन अब आप क्या करिएगा, यू हैव टू गो फॉर मीडियन आपने फाइंड आउट किया, देखो आपका नाम देखो, सिर्फ आप इसमें अपनी कैलकुलेशंस को देख रहे हैं कि हम एक सवाल में व्हाट कैन वी डू आपका नाम एक्स्ट्रा इन वन सम। इसी सवाल में आपका मीन आपने 3 मेथड से निकाल दिए, तो 3 सवाल आपके बन गए, यू हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस। अब मीन आपका मीडियन निकालते हैं हमका, देखो आपका, तो मीडियन के लिए आपको क्या होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है। तो फर्स्ट डाटा यू हैव टू राइट दिस कंसेक्यूटिव, यू हैव दिस इज आपका कितना हो गया 26 प्लस 22 कितना हो गया, जल्दी बोले यार 48, और 48 प्लस 24 कितना हुआ 72 प्लस 17 कितना हुआ 89 प्लस 12 कितना हुआ 101, और 101 प्लस 10 आपका कितना हुआ 189। इसका मतलब परफेक्ट निकल गया। क्लियर हो गया आपका। सर ये तो ऑड नंबर है यार, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऑड फॉड मत देखो। n निकाला आपने, अब आपका n/2 आप फाइंड आउट कर दो, तो 111/2 तो कितना होगा 2 5 10, फिर आपका क्या होगा वो 11 2 5 10 आपका 55.5। ये देखिए ये आया n/2 आपने निकाल दिया। अब इसको ये देखिए आपका ना
this 55.5 locate in ये आप ये 48 से ऊपर और 72 तक टिल ये जो आपका आएंगे आपका नाम देखो 10 ना ये जो 55.5 आएगा ये आपका नाम देखो 10 ना ये 72 वाले में आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास. तो दिस में नाउ जो इंडिकेटर स्पेसिफिकेशन है अपना होता है स्पेसिफिकेशन फॉर द फॉर्मूला. तो नाउ दिस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आपका नाम देखो 65 हो गया. फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू आपका नाम देखो 24 हो गया. सी इज इक्वल टू आपका नाम कॉम्बिनेटिव ऊपर 48 आपका आ गया. देखो n/2 already you have आपका नाम देखो this is it means median ME is equal to L plus n/2 minus CF over F और into आपका क्या होता है H. If I'm not wrong क्या यही फॉर्मूला है? Okay. तो now this median is equal to lower limit is what? That is 65 plus आपका नाम देखो this n/2 is what? 55.5 minus CF is what? That is 48 over F is what? That is F उसकी फ्रीक्वेंसी को देखो. Now this is 24 and into what is the difference between the आपका नाम देखो कितने 5. So now this mean आपका नाम median is equal to 65 plus 55.5 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7.5 over 24 into 5. देखिए तो दिस मीडियन इज इक्वल टू आपका 65 प्लस इसको 5 5 जा इस 25 आपका आ रहा है. दिस 5 से 35 37 ये आपका ओवर 24. नाउ प्लीज डिवाइड दिस नंबर क्विकली जल्दी. आई जस्ट वांट द रिस्पॉन्स. आपने प्रैक्टिस बोला ना तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई इसी में कर लो आज आप प्रैक्टिस पता लग जाएगा आपको जी. 65 plus after dividing this 37.5 over 24 how much you are getting? 1.56 तो नहीं आ रहा है. ठीक है तो अब आप देखो 65.00 में से 1.56 this is 4 और 4 1 3 तो आपका देखो this is तो मीडियन इज इक्वल टू 63.44. चेक कर लो आप. मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं अभी बस. क्लियर हो गया? इसके बाद अब मैं आई एम गोइंग फॉर द मोड के लिए जा रहा हूं. आप इस सवाल को घर जाकर के ग्राफ में बिल्कुल लेस देन ओजी और मोर देन ओजी बना के लाओगे सर. इतना तो घर में आपने करना ही करना है. क्या मैंने ठेका ले रखा है पूरे हिंदुस्तान में एक ही सवाल में मैं आप सब कुछ बता दूं और फिर आप कहेंगे उसने तो ऐसा किया था उसने ऐसा किया था तुमने कुछ नहीं किया था. तो 22 आपका 10,024 ये देखिए. अब इसको मोड निकालने के लिए हम जा रहे हैं. तो नाउ वी हैव टू सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. आपका देखो ना दिस तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या 24 है. आपका देखो ना दिस this is ये maximum frequency is coming on the fourth आपका ना देखो फोर्थ ये this is the आपका क्या हो जाएगा? this is the model class. ये मॉडल क्लास हो गया आपका नाम. is that clear? तो first I am going to required formula ये मैं लिख रहा हूं. तो आपका नाम this is mod MO is equal to lower limit plus F1 minus F0 over this is 2F1 minus F0 minus F2 and into आपका देखो H. तो आपका देखो L is what? This is 65. मॉडल क्लास की आपका लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी F1 is what? That is 24 minus F0 is what? That is 22 over 2 into 24 minus 22 and this one will be minus 17. This is the F2 and the distance between all the class intervals
either in any series you are going, but especially now you see here, this is the first. This is 65 plus 24 में से 22 जा रहा कितना हो रहा 2 into 5 10 over. This is the 48 ये और 22 और आपका ये कितना हुआ 39. देख लो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, आप चेक करोगे तो ना 1 1 तो देखो 11 आ रहा है. देखो आपका अब आप 10 को जरा डिवाइड करो 65 से, ये मोड निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं आपका ना. दिस 65 प्लस जी कितना है, अरे 10 को डिवाइड करो जल्दी 11 से क्विकली. फटाफट 2 डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक निकालो, इतनी देर थोड़ा लगती है यार, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो. 0.99 इट्स वेरी फाइन. आपका इसका मतलब ये इज इक्वल टू 65.99 आपका आ गया. मोड ये आया, मीडियन आपका 63 पॉइंट आपका ना 4 आपका आ रहा है. और मीन अगर आपने सही ढंग से किया है तो 66.92 आ रहा है. अब आपका नाम इंपेरिकल फॉर्मूला जरा मुझे बताइए, इंपेरिकल फॉर्मूला जल्दी क्विकली. Mode is equal to 2 mean minus 3 median. मोड इज इक्वल टू 2 mean 3 मीडियन माइनस 2 मीन. आपका मोड की वैल्यू ये जो आपकी आ रही है, मोड की आपकी 65.99 जब आपका नाम प्लस इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, मीडियन की 63.44 आपका देखो ना माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, मीन की 66.92. अब इसको तो रहने दो, ये 63.44 से 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको क्विकली जल्दी, और 69.92 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से इसको माइनस करो. क्या 65.99 आ रहा है, मुझे जल्दी बताओ. तो ये देखिए आपने 63.44 को, ये आपका मीडियन था, मीडियंस को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 4 12 and 13, कैरी 1 3 3 9 and 1 10 और 3 6 18 and 1 19. 69 पॉइंट जो आपका 92 था दैट वाज आपका नाम मीन था. तो मीन को जरा देख लीजिएगा, 2 2 4 2 9 18 2 9 18 and 1 19 और 2 आपका. तो 190 में से 0.32 190.32 में से 139, तो 12 में से 4 या 8 देखो आपका यहाँ 12 में से फिर आपका देखो 8 गया आपका नाम 4 क्योंकि आपने यहाँ से बोरो किया होगा इसको आपका देखो ना, तब आपका नाम ये यहाँ आया होगा. जब आपने इसको बोरे 10 में से इधर 9 में से 9 गया 0 आ गया. यहाँ से जब आपने दिया 8 में से 3 गया देखो आपका. तो मैंने क्या कहा था आपको, ये देखो